हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 12। देखिए डियर स्टूडेंट, आप आजकल बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथ्स में आप बढ़िया ढंग से काम कर रहे होंगे। मैं भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं, तो आप अपनी तैयारी तो बढ़िया करिए ही, साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी करिए। आपको एग्जाम में बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, कुछ फंडामेंटल भी मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा, तो पेपर सॉल्व करने के में आपको आसानी हो जाएगी। पेपर समय पर पूरा हो जाए, पेपर को आप पूरे पेपर को समय पर कर लेंगे, उसके लिए आजकल आपको बढ़िया सा रिवीजन कर देना है। जिस स्टूडेंट का रिवीजन जितना बढ़िया होता है, उसके लिए पेपर समझने में लेट नहीं होगी। दूसरा, जब क्वेश्चन करेगा तो फटाफट स्टेप अपने आप आते जाएंगे। पर यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चनों में बहुत लंबा समय लगेगा और आप पूरे पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आजकल मेहनत बढ़िया करिए। आप भी बढ़िया मेहनत आजकल करो, रिपीटेशन बढ़िया करिए, पुनरावृत्ति करिए, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति बार बार करिए क्वेश्चंस को, और कुछ क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं उनको भी सॉल्व करिए। अब चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन है। टेन इनवर्स 7 पाई बाय 6 का मान बराबर है। इसका मान क्या होगा? देखिए डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि tan इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका एक डोमेन सेट है और इसका रेंज सेट आप कह सकते हैं, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है। ठीक है, -π/2 to π/2। कहने का मतलब होगा कि यदि ये वैल्यू इसके अंदर होती, -90 से +90 के बीच में, तो मैं tan इनवर्स क्या लिख देता? tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू, मैं x लिख देता। कब? जब ये x यहां कोई वैल्यू लेता -90 से +90 के बीच में। आप कह सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच कोई वैल्यू होता है ये x, तो tan इनवर्स tan x आपका x हो जाता है। पर यहां पर tan इनवर्स tan 7π/6 नहीं होगा। क्यों? कि 7π/6 तो इससे भी बाहर हो गया, नहीं हो गया। ये तो पाई से ही बड़ा हो गया, जबकि क्या है, -90 से +90 के बीच होना चाहिए था। तो हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा पहले, तब जाके होगा। तो आप जानते हैं कि tan पाई प्लस x इज इक्वल टू tan x ही होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, tan पाई प्लस x इज इक्वल टू tan x। ठीक, तो tan 7π/6 को मैं क्या लिख सकता हूं? tan 7π/6 को मैं लिख सकता हूं tan पाई प्लस π/6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? पाई प्लस π/6 को करिए, देखिए 6π + π 7π/6 हो गया। और tan पाई प्लस π/6 होगा कितना? दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आप देखिए, दिस इज इक्वल टू tan पाई प्लस x, मैंने कहा था tan x, तो ये बन जाएगा tan π/6। समझ गए? tan पाई प्लस x इज इक्वल टू tan x, x मतलब ये। तो ये जो है चेंज होकर के tan π/6 बन गया। और π/6 आप समझ रहे हैं यह है कि नहीं है? आप बोलेंगे है, क्योंकि π/6 मतलब 30, तो 30 तो यह है -90 और +90 के बीच में। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूं, अब सॉल्व करता हूं। मतलब इसकी जगह मैं अब क्या रख दे रहा हूं? ये रख दे रहा हूं। ठीक है, tan 7π/6 की जगह क्या रख रहा हूं? tan π/6 रख रहा हूं। और अब ये आपका चेंज हो गया tan इनवर्स, इसके लिए मैंने क्या लिखा? tan π/6 लिखा। ठीक, अब ये π/6 क्या इसके बीच है। मैं आपसे कह रहा था ना कि tan इनवर्स इसका डोमेन सेट है, रेंज हो गया, इसके बीच में होना चाहिए इसकी वैल्यू, बिल्कुल है। तो tan इनवर्स 10 हो जाएगा आपके पास
π/6 हो जाएगा। बस ये वाला आंसर करेक्ट है। π/6 मतलब सी वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो अब आप लिख दीजिए, ऑप्शन लिख दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। आप देखिए विकल्प सी π/6 सही उत्तर है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, वो जो टेबल है ना डोमेन और रेंज सेट की, उसको तैयार कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक हो गया। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को वाइप कर लेता हूं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और भी क्वेश्चन पे ले रहा हूं यहाँ पर। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा कौन सा है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स के केस में आप जानते हैं कि साइन इनवर्स, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन है या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ये होता है आपका -1 से +1। ठीक है, और इसका रेंज सेट आप कह देंगे -π/2 से π/2। आ गया समझ में? तो ये वाला जो कहलाता है, यही तो है मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यही तो है। तो साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज दिस, ये वाला हो जाएगा सीधा सीधा आपका। ठीक है, तो यदि आप उस टेबल को याद कर देंगे ना, जो मैं आपसे कह रहा था, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, यदि आप उस टेबल को याद कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एकदम सही हो जाएगा। इस टेबल की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले टेबल की। ठीक है, इस टेबल को आप तैयार करिए तो यहां आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको तैयार कर लीजिए। और ये पेज नंबर कौन से पे? पेज नंबर आप देखिए 46 पे है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक हो गया। तो चलिए अब और आगे आता हूं मैं इस क्वेश्चन में। आप देखिए डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा मान आप जान गए, ये वाला है। ठीक है, तो आप ये विकल्प बी सही है, तो आप लिख दीजिए विकल्प बी। विकल्प बी क्या है? -π/2 सही उत्तर है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसको देखिएगा ध्यान से, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा आसान सा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, इसको सॉल्व करने का थोड़ा आसान तरीका भी हम करेंगे। आप देखिए, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान बताइए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, मुख्य मान चाहिए। तो कुछ चीजें आप जरा याद रखिए कि साइन इनवर्स -x = -sin इनवर्स x अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, जबकि x आपका -1 और +1 के बीच है। ऐसे आपका tan इनवर्स -x = -tan इनवर्स x अंडर सर्टेन कंडीशन मीन्स द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R। और तीसरा होता है कॉसेक इनवर्स -x - cosec inverse x when mod of x is greater than equal to +1। इस कंडीशन में
ये चीजें आप ये 3 चीजें याद रखिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू -1 और +1 के बीच है। -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, 3 चीज को आप ऐसे याद रखिए। अब जो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसके लिए आपको क्या याद रखना है? मैं आपसे कर रहा हूं साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाता है, सीधे सीधे आप ऐसे कह सकते हैं। पर यदि मेरे पास है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो आप इसको लिख दीजिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, दूसरा कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, इसको भी लिख दीजिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, और तीसरा है कि सेक कौन कौन बोला था मैंने? कॉस तो हो गया, कॉट हो गया, हाँ, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स अंडर सर्टेन कंडीशन। ये 3 चीजें आप याद रखिए। ठीक है, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, माइनस में होगा तो माइनस बाहर आ जाता है। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो, सेक इनवर्स माइनस एक्स हो, तो उसको पाई माइनस के रूप में लिखिए, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, सॉरी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये जो है, ये इसमें नेगेटिव है, इससे खोलिए इसको, आप लिखिए कि कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो माइनस है ना, ये वाला लगाइए, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। मतलब आप नेगेटिव के झंझट से आप मुक्त हो गए। पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, बस ध्यान रख लीजिए, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसा मैंने क्योंकि आप समझ गए होंगे, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं कि जब इनवर्स में कहीं पर माइनस है तो क्या होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं, इसको हम किसी टाइम पर, माना मैंने लिख दिया y, तो ये यहां चला गया, cot y इज इक्वल टू 1/√3, cot y इज इक्वल टू 1/√3। cot का वैल्यू कितने पे होता है? cot 60 पे, 60 मतलब π/3। cot 60 का मान होता है 1/√3, तो cot π/3 इज इक्वल टू 1/√3। 61 cot 60 ये होता है। इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया? π/3। cot आपने हटा दिया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? y है ना, और y की वैल्यू कितनी होगी? π/3 होगी। ठीक है, अब यहां रख लीजिए वैल्यू, इसकी वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, तो पाई माइनस इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई π/3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहां करिए, 3 पाई माइनस पाई, तो कितना हो गया? 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू 2 π/3। ये वाला करेक्ट आंसर हो गया, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप लिख देंगे विकल्प बी। क्या है विकल्प बी? 2 π/3 सही होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी ऑप्शन दे रहे होंगे 1, 2, 3, 4 के रूप में होंगे तो उसी रूप में लिखेंगे, जो भी विकल्प होंगे देंगे। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ABCD के रूप में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, यदि cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इस y का मान क्या होगा? ये मतलब है इसका, cos इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो y कहां पड़ेगा? y का मान कहां हो सकता है? यहां हो सकता है कि यहां हो सकता है कि यहां हो सकता है कि यहां हो सकता है। अब देखो, मैं आपसे कह रहा था वो टेबल आप तैयार करिए,
उस टेबल में सब कुछ है। तो कॉस इनवर्स के मामले में आप क्या जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस इनवर्स के बारे में आप जानते हैं कि -1 से 1 इसका डोमेन सेट हो गया, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पड़ता है 0 से पाई के बीच में। कहां पड़ता है, 0 से पाई के बीच में। ये 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 0 से पाई के बीच में। तो कहने का मतलब हुआ कि cos इनवर्स x का मान यहां पड़ेगा। तो cos इनवर्स x मतलब y, इसका मतलब y का मान यहां पड़ेगा। अब एक क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है, ठीक है, तो y का मान 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, या 0 और पाई के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा वाला सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब इस इंटरवल को आप किस रूप में लिखेंगे, इस इंटरवल को आप किस रूप में लिखेंगे, क्लोज इंटरवल है ना, बंद अंतराल है, तो y की वैल्यू यहां मिलेगी, तो y इस रूप में हो जाएगा। ये बंद अंतराल में इज इक्वल टू भी करना है, y की वैल्यू पाई भी हो सकती है, y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, y की वैल्यू 0 और पाई के बीच में भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट वाला होगा ये, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए लिख दीजिए इसका आंसर, इसका आंसर लिख दीजिए आप विकल्प, ठीक है, विकल्प विकल्प ए क्या है, विकल्प ए 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू पाई सही होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए, इसका आंसर समझ गए आप, किसका आंसर क्या होना है 14 का। मैं आपसे कह रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो टेबल आप जरूर तैयार कर लेंगे। टेबल यदि आप तैयार कर लेंगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आसानी से लिख देंगे आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए, अब मैं जगह बना लेता हूं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, इसको मैं वाइप कर लेता हूं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है डियर स्टूडेंट, उसको सॉल्व करके आइए। क्या है, यदि x बिलोंग्स टू, ये आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो इसकी वैल्यू बताइए। x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक हो गया। तो किसकी वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान बताइए। अब दर्शक आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये भी तो उसमें है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो चैप्टर है आपका दूसरा नंबर का, चैप्टर नंबर 2, उसमें क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। जैसे आपने वहां पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा पढ़ा आपने वहां, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां आपने याद किया होगा इस चीज को। यहां पर क्या याद करना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, या टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, या सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कहने का मतलब है इसकी वैल्यू है π/2। इस कंडीशन में x की वैल्यू जब यहां होगी तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना बोला, π/2। अब साइन π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 होता है आपका 1, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप लिख देंगे विकल्प डी, उसमें क्या 1 सही होता है, विकल्प डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को भी देखते हैं। मैं सॉल्व उसको यहां पर कर लेता हूं। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके पास कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स
1/4 का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 10^1/2 प्लस 10^1/4। आपने फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। और यदि यहां पर माइनस है तो तब यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक होगा, ठीक है। तो इसी पर इसको फिट करिए तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस y, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। पहले ये दोनों जोड़ देने हैं, इनको प्लस करेंगे 1 माइनस, उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स, आप देखिए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, तो दो दूनी 4 प्लस 4 एकम 4, ठीक है, ऊपर तो आ गया 2 + 1/4, दोनों का एलसीएम 4 हो गया ना, तो 2 × 2 = 4 प्लस 4 एकम 4 हो गया, 4 × 4, ये हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस, देखो भिन्न है ना, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 1 और 2 4 जा 8। ठीक, अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप देखिए 2 + 1 3, 3/4 होल डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करिए 1 - 1/8 को, 8 वहां चला जाएगा, 8 - 1 तो 7, 7/8, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, tan इनवर्स 3/4। देखो अब यहां पर सॉल्व कैसे होगा, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का डिवीजन है, भिन्नों का भाग, इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ होती है, ये हो जाएगा 3 × 8 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का गुणा ये हर में आ जाएंगे 4 × 7, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 दूनी 6, 6/7 हो जाएगा। tan इनवर्स 6/7 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, tan इनवर्स 6/7। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, यहां पर जगह नहीं, मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए। विकल्प ए में क्या है डियर स्टूडेंट, लिख रहे हैं tan इनवर्स 6/7 सही होता है। भाई इस रूप में आप इनके आंसर देंगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी मैंने पूछे हुए हैं, और वैसे भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, बढ़िया ढंग से मेहनत करिए, आजकल 1.5 महीना है, आप समझ लीजिए 45 डेज के आसपास कुल डेज रह गए हैं। भैया प्रैक्टिस करिए मैथ्स में, ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं आपको ये करवा रहा हूं इनको भी साथ साथ करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।